भगवान कश्यप की दो पत्नियां हैं, एक पत्नी का नाम है दिति और दूसरे पत्नी का नाम है अदिति। अदिति देवताओं की माता है और दिति राक्षसों की माता है। अदिति के गर्भ से इंद्रादि देवता, वामन भगवान इत्यादि, विष्णु भगवान इत्यादि ने जन्म लिया है। तो दिति माता के गर्भ से हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, कुंभकर्ण, रावण इत्यादि राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ है। यही दिति माता कैकसी बनती हैं और यही कश्यप मुनि विशेषरवा बनते हैं। तो कैकसी और विशेषरवा के यहां रावण का प्रादुर्भाव होता है। अगर माता के अंदर संस्कार अच्छे हैं तो होने वाले संतान के अंदर भी संस्कार अच्छे ही रहते हैं। इसीलिए जब कोई भी महिला गर्भवती हो तो गर्भवती के समय कम से कम 9 महीने तक उसे वेद पुराण की बातों को जानना चाहिए, सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। जब महिला गर्भवती हो तो उसे आंखों में काजल नहीं लगाना चाहिए, काजल लगाने से होने वाली संतान अंधी होती है। जब महिला गर्भवती हो तो भारी साउंड में गीत नहीं सुनना चाहिए, ऐसा करने से होने वाली संतान बहरी पैदा होती है। जब महिला गर्भवती हो तो उसे नाचना नहीं चाहिए, नाचने से होने वाली संतान अपंग पैदा होती है। जब महिला गर्भवती हो तो उसे रामायण पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, वीर पुरुषों की कहानियां पढ़नी चाहिए, जिसके पढ़ने से, करने से, सुनने से होने वाले संतान वीर होते हैं, गंभीर होते हैं और भक्त पैदा होते हैं। पहले के जमाने में जब बच्चे पैदा होते थे ना तो गले में कंठी धारण करते थे, भगवान का भक्त हुआ करते थे, भगवान का पूजा पाठ करने वाले हुआ करते थे, हाथों में सबके हरि पाठ होता था, हाथों में सबके मंजीरा होते थे। लेकिन आजकल के जब बच्चे पैदा होते हैं तो और ले लिया दे दिया, यानी मोबाइल छीन लिया तो रोने लगेगा बच्चा और मोबाइल दे दिया तो खुश हो जाएगा बच्चा। क्योंकि आजकल मोबाइल वाली माताएं हो गई हैं। 24 घंटा माता जी के हाथ में मोबाइल, भोजन बनाते समय मोबाइल, कहीं जाते समय मोबाइल, रास्ते में चल रहे हैं तो भी मोबाइल। ये फोन एक ऐसी बीमारी आ गई है महाराज की पूछो मत। बड़े बड़े रिश्ते खराब कर दिए हैं इस फोन ने, अच्छे भले लोगों के जीवन में दाग लग गया है। और अगर आपके घर में आपकी बच्चियां मोबाइल चला रही हैं तो सावधान हो जाओ। अगर आपके घर में आपके पति के मोबाइल में कोई बहुत गहरा लॉक वाला पैटर्न डला है और आपको लॉक पता नहीं है तो सावधान हो जाओ, मामला गड़बड़ है। पतिदेव सोच समझ रहे हैं कि हमारे जरूरी फाइल इनके पास तक नहीं जानी चाहिए। और अगर आपके घर में आपकी पत्नी भी कोई गहरे पैटर्न को लॉक डाल के बैठी है तो समझ लेना मामला गड़बड़ाई है। दोनों तरफ से भाई वही बातें लागू होती हैं। तो जीवन में जब हमारे गर्भ में पहली बार बच्चा आए तो महाराज हमें देव धर्म की बातें सुननी चाहिए। वीर अभिमन्यु माता के गर्भ में चक्रव्यूह के 6 फाटक को तोड़ने की विद्या सीख लिए थे, लेकिन एक आखिरी फाटक तोड़ने की विद्या नहीं सीख पाए थे क्योंकि उनकी मां सो गई थी। तो पति पत्नी भी जब आपस में बैठे तो इधर उधर की बातें ना करके अच्छी बातें करें। एक दूसरे की बातें बच्चा गर्भ में सुनता है, अच्छी बात करोगे तो बच्चा गर्भ में सुनेगा, सीखेगा, बाहर आएगा तो उसके अंदर वही आदत पड़ी रहेगी। और एक मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को मंदिर में ले जाने की आदत डालिए, आप अपने बच्चे को प्रणाम करने की आदत डालिए, आप अपने बच्चे को भगवान का भजन करने की आदत डालिए। क्योंकि अगर बचपन में ही आपने अपने बच्चे के हाथ में गंगा जल पकड़ा दिया तो बड़ा होने के बाद वो शराब हाथ नहीं लगाएगा। बचपन में ही अगर आपने अपने बच्चे के हाथ में धूप बत्ती पकड़ा
दिया तो बड़ा होने के बाद वो बीड़ी सिगरेट हाथ नहीं लगाएगा। बचपन में ही अगर आपने अपने बच्चे को संत महात्मा भगवान के चरणों में झुकना सिखा दिया तो बड़ा होने के बाद वह आपके ऊपर लात नहीं उठाएगा। यह सारे संस्कार बचपने में होने चाहिए और बच्चों से यही कहना चाहिए, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज ना डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज ना डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के।